एआई की दुनिया ने नौकरियों का खेल ऐसा खतरनाक पलटा है कि जो लड़का कॉलेज नहीं गया, जिसको रिश्तेदारों ने इसका कुछ नहीं होगा बोला, वो आज 27 की उम्र में 2.5 करोड़ कमा रहा है। और दूसरी तरफ शर्मा जी का इंजीनियर बेटा जो 40-50 लाख का एजुकेशन लोन लेके एमएनसी में घुसा था, उसकी एंट्री लेवल जॉब एआई खा रहा है। देखो हुआ ये है कि अमेरिका में डर्टी जॉब्स शो के फेमस होस्ट माइक रोय ने याहू फाइनेंस के एक पॉडकास्ट पे एक धमाकेदार बात बताई। रोय ने कहा कि वो प्लानो टेक्सास के एक डेटा सेंटर में गए थे, जहां उनकी मुलाकात 3 इलेक्ट्रीशियन से हुई। तीनों 30 साल से कम उम्र के थे, तीनों साल का 2 से 2.5 करोड़ कमा रहे थे, प्लस जितना चाहे उतना ओवर टाइम, और किसी पे भी 1 रुपए का कॉलेज का कर्जा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, तीनों को पिछले 18 महीनों में 3 बार दूसरी कंपनीज ने पोच किया था, यानी ज्यादा पैसे देके अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। इन शॉर्ट, डेटा सेंटर का इलेक्ट्रीशियन अब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा कमाने लगा है एआई की दुनिया में। लेकिन अब समझो कि एक बिजली मिस्त्री को इतना पैसा मिलता कैसे है। डेटा सेंटर कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं, बिजली का एक महल होता है। डेटा सेंटर बनाने की टोटल कॉस्ट का 45 to 70% सिर्फ इलेक्ट्रिकल काम होता है, और एसोसिएटेड बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के हिसाब से डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स पे लगभग आधा लेबर सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्क का ही होता है। ये इलेक्ट्रीशियंस हाई वोल्टेज सिस्टम, बैकअप पावर, जनरेटर्स, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रिडंडेंसी सेटअप संभालते हैं, जो इन बड़ी फैसिलिटीज को 24/7 चालू रखते हैं। और ओवर टाइम अनलिमिटेड क्यों मिलता है? क्योंकि देर हो गई तो उसका नुकसान पागलपन लेवल का है। एक 60 मेगावाट का डेटा सेंटर अगर लेट हो जाए तो कंपनी को हर महीने लगभग 120 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होता है। तो कंपनी के लिए इलेक्ट्रीशियन को डबल ट्रिपल ओवर टाइम देना सस्ता सौदा है। शर्मा जी के बेटे की चैट जीपीटी वाली नौकरी तो चली गई, और जिसको सोसाइटी ने नालायक बोला था, वो अब 2.5 करोड़ में इन्हीं टेक जायंट्स की लाइफलाइन चला रहा है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। यहाँ कागज की डिग्री नहीं, मार्केट की डिमांड बोलती है।